श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसा कहा है कि 100 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके खाना चाहिए, लाखों काम छोड़ करके सोना चाहिए और सब कुछ छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। दिस इज वेरी बैड। और ये जो सत्संग भी है ये ऐसा है कि यदि आप जैसे पब्लिक का लेक्चर्स होते हैं, वहाँ से कहीं जा रहे थे, पिक्चर दिखा बोर्ड गड़बड़ानंद जी महाराज बोलने वाले हैं, तो पहुँच गए। आइए महाराज इधर आइए, इधर जगह है आपके। ऑन किया है? ऑन है। ऑन। तो ऐसा देखा, रास्ते पर पढ़ा हुआ कि गड़बड़ानंद जी महाराज बोलने वाले हैं, तो चलो जाके बैठते हैं, टाइम पास हो जाएगा। वही सोच रहा था कि क्या करूं, चलो घूम के आते हैं। और वहां जाके बैठे और बैठने के बाद आवाज थोड़ी कम करने वाला है। बैठने के बाद फिर थोड़ा बहुत सुन लिया और फिर ऐसे समझ में आया, अरे ये तो पूरा का पूरा मेरे वाइफ के लिए था। ये हो गया सत्संग का पहला एक्सपोजर। माने इच्छा नहीं थी, बाय द वे ईश्वरानुग्रहात्। उसके पश्चात किधर है महाराज? अच्छा, तो उसके पश्चात फिर सोचा कि नहीं जाना चाहिए। फिर स्वयं हो करके वो जाने लग गए सत्संग के लिए। लेकिन वो भी पब्लिक में हजारों लोग बैठे हैं और वहाँ जा करके कोई इधर देखता है, कोई उधर देखता है, बीच में तबला पेटी हो रही है, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। अच्छा लगा। उसके पश्चात जाकर के किसी आश्रम में जाके बैठे, तीसरी स्थिति, और वहां जाकर के सत्संग के लिए बैठे। तो वहां तो एसी रूम है, बढ़िया खाना है, इंडिपेंडेंट कमरा है, और वहां आपको ऑप्शन है सत्संग को आओ या ना। देखो, ये तीसरी स्थिति होगी। अब चौथी स्थिति जो है वो हम लोगों की आज की है। हम लोग सब छोड़ छाड़ करके यहाँ आए, ठीक है। और यहाँ आने के बाद यदि वही हमारा मन जाएगा कि देखो अटैच नहीं है, दोज हु आर अटैच्ड टू द बाथरूम दे कैन नॉट नो द ट्रूथ। ये तो चलता ही रहेगा, कितने दिन यहाँ रहना है, जिंदगी भर रहना है यार। तो आज का दिन कितना है? 5वां। तो गिनती शुरू कर दो, 5 4 3 2 1 और गए, खल्लास। लेकिन इसी चीज को लेकर के यदि मन में विक्षेप आएंगे कि यहाँ हमको 3-4 लोगों को, 5 लोगों को साथ में सोने को मिलता है, साधना यही है कि अगला खर्राटे मार रहा हो तो भी विक्षेप नहीं आने। अभी हम लासा गए थे, तो हमारा एक मित्र जो हमारे साथ था, एक ही कमरे में हम सोते थे। तो उसने कहा कि स्वामी जी मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं क्या करूँ, नहीं तो इसका दुगना खर्चा हो जाएगा। कम से कम $100 पर डे का है यहाँ चार्ज। यदि हम लोग 5 दिन के अलग अलग लेते हैं तो $5-10 हज़ार लग जाएंगे।
कोई बात नहीं, हम साथ साथ सोएंगे। तो दो बेड एक कमरे में सो रहे थे, और वो जरा शास्त्रीय संगीत का शौकीन था। रात को एकदम सातवीं ताल में चले जाता था। बोले स्वामी आपको डिस्टर्ब नहीं होता? हमने कहा जब मैं लेक्चर देता हूँ तब आपको डिस्टर्ब होता है। तो जैसे मेरे लेक्चर का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस प्रकार से आपके खर्राटे का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो महाराज, ये जीवन ऐसा ही है, इसी में अपने, अभी इसको छेड़ो मत। तो यहाँ जो हम आए हैं, थोड़े कष्ट है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम, ये जीवन है। तो इसमें जो अनावश्यक बातें हैं उसको ज़्यादा महत्व ना दे। टॉयलेट में जाकर के कितने घंटे बैठना है आपको? तो आधे घंटे, 1 घंटे, और इससे ज़्यादा तो खल्लास करो ना, छोटी चीज़ के लिए पूरा 24 घंटे खराब कर दिए। देखो, इसीलिए इस चीज़ से मन निकाल डालो। और ये जो महाराज जी आए ना हमको दिए, हम इनके ही कारण यहाँ आए हैं। जब हम वहाँ आए थे कुंभ मेला में, तो उस समय इन्होंने आकर के हमारी बहुत मदद करी, हम जानते भी नहीं, और इतना प्रेम से, आदर से पूरा हमको वहाँ का जो करना था करवाया। और फिर कहा कि स्वामी जी आप हमारे मुखी मठ में आइए, वहाँ बंदोबस्त करेंगे, लेकिन 5 स्टार का तो नहीं होगा, लेकिन ठीक हो जाएगा। हमने ठीक है, आपने कह दिया ना, हम आ जाते। देखो, लाइफ में सरप्राइजेस जो होते हैं ना, वो आनंद की घड़ियाँ होती है। आप मुंह धोने के लिए बाथरूम में चले जाओ, ब्रश है, टूथपेस्ट है, और पानी नहीं, देखो कितना आज हो गया था मेरा इसको। तो ये तो होते ही रहता है, डोंट गिव टू मच इम्पोर्टेंस टू दिस। तब हम देखेंगे कि इस जगत में जो हम देख रहे हैं ना चारों तरफ, ये चारों तरफ का नजारा देखो, लेकिन ध्यान रखो अपने मन पर। मन की क्या स्थिति है? दुनिया तो हम हमेशा देखते आए हैं, कभी मन को देखा है कि मन कैसे छोटी छोटी चीजों को लेकर के विक्षेपित होता है? तो यह अपने मन को ठिकाने पर लाने के लिए हम यहाँ आए हैं। इसलिए अब यहाँ हम अमृत बिंदु इस उपनिषद का अध्ययन करेंगे। अमृत बिंदु उपनिषद के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। एक बार मैं सिडनी में था, और वहाँ उन्होंने कहा कि स्वामी जी अमुक अमुक लेना है आपको, ये विषय है। तो उन्होंने टेक्स्ट कौन सा है? बोले टेक्स्ट है उपदेश सार शंकरा अपने रमण महर्षि का। तो मैंने बोला आपने तो वहाँ भी उपदेश सार रखा है। हाँ स्वामी जी गलती हो गई, 2 जगह वही हो गया टेक्स्ट। तो हमने कहा बदलते हैं, गलती होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसको सुधारना तो चाहिए ना, तो सुधारेंगे। तो क्या लेंगे? हमने चला गूगल करते हैं, और फिर हमने गूगल किया, और गूगल में हमको सबसे छोटा उपनिषद ये मिला, और इसीलिए वही हमने सब इसको किया, और वहाँ हम अंग्रेजी में झाड़े। तब सोचा कि आपके सामने हिंदी में बोलेंगे तो जरा आनंद आएगा। तो हर एक उपनिषद का प्रारंभ होता है शांति पाठ से। शांति पाठ का तात्पर्य है इस उपनिषद पर प्रवचन करने वाला शांति युक्त है, और इस उपनिषद का श्रवण करने वाला भी शांति युक्त है। जब 2 शांति इकट्ठी हो जाती है तो अशांति निर्माण नहीं होती, लेकिन 2 में से एक अशांत हो तो दोनों भी अशांत हो जाते हैं। एक सिंपल सिद्धांत आपको बताता हूँ मैं। एक बड़े कंटेनर में 100 अच्छे आम थे, उसमें एक खराब आम आया। तो वो 100 अच्छे आम एक खराब आम को ठीक कर सकते हैं क्या? लेकिन वो एक खराब आम जो है ना, वो 100 का सत्यानाश कर सकता है। इसी प्रकार से हम 100 आम हैं। आप देखते खास कौन है? जो खास होगा वो दुखी होगा,
और वो एक दुखी व्यक्ति इनफ है सबका मूड ऑफ करने के लिए। पता नहीं गुप्ता जी को क्या हो गया, गुप्ता जी ऐसे क्यों खड़े हैं, तो उनका वो स्टैंडिंग ओवेशन है, वो ऐसे ही है। इसीलिए डोंट लूज योर कूल, जो है सब ठीक चल रहा है। तो इस अमृत बिंदु उपनिषद में पहले हम शांति पाठ का उच्चारण करेंगे और इसका अर्थ ग्रहण करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। देखो आम जगह जब हम इसको कहते हैं पहले लीड और फिर फॉलो ऐसा होता है, लेकिन आप सभी के सभी तो ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हो और सबको ये सब आता है, प्रोफेशनल सत्संगी हो, इसीलिए हमको डबल डबल कहने की कोई जरूरत नहीं। धन्य है हम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। पहले भगवान का स्मरण करते हैं। भगवान का स्मरण करना बड़ा अच्छा है, इसीलिए हर चीज को लेकर के हम थैंक गॉड कहते हैं। देखो कई बार लोग कहते हैं कि स्वामी जी हम जा रहे हैं, थैंक गॉड। भगवान का स्मरण करना चाहिए ना। तो ओम प्रभु का स्मरण करना है, किया भगवान का स्मरण। और क्या प्रार्थना करें? प्रार्थनाएं अनेक प्रकार की होती है। एक तो प्रार्थना में हम मांगते हैं कि हे भगवान ऐसा करना वैसा करना, पूरी की पूरी लिस्ट सुना दी उनको, एक ये प्रार्थना होती है। दूसरी प्रार्थना होती है अमूल थेरेपी। हे भगवान आप दया के सागर हो, आप करुणा सागर हो, आप अहेतुक दया सिंधु हो, आप बड़े अच्छे हो, उनको अमूल लगाया। दूसरी प्रार्थना। और तीसरी प्रार्थना होती है कि हे भगवान हम अच्छे बने। ये अपने करने से अच्छे नहीं हो सकते। हम आपको बताएं, आपको बिल्कुल सीधी सीधी बात, मन को नियंत्रित करने का प्रयत्न आज तक जिन जिन लोगों ने किया है उनका मन उतना ही विक्षेपित हुआ है। बैठो बिल्कुल, क्या हो रहा है? मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, दबाए जा रहे दांत उंगलियां सब कुछ ऐसे, क्या हो रहा है? मेडिटेशन। हाँ, मन को नियंत्रित करने का प्रयत्न ना करें। फिर क्या करें? मन को कहीं ना कहीं लगा दे। मन को लगाया जाता है तब वो अपने आप नियंत्रित हो जाता है। और मन को कहाँ लगाते हैं हम? जिसमें प्रेम होता है वहां मन लगता है। तो यदि हमारे मन में प्रभु के प्रति प्रेम हो तो अपने आप मन आनंद में रहेगा। इसलिए ये हम मन को समझाने की बातें यहाँ कहते हैं। हे भगवान कर्णे भी भद्रम शृणुयाम, हम अपने कानों से, कान कितने हैं हमको? 2। तो कर्णाभ्याम होना चाहिए। संस्कृत आ गया, व्याकरण बीच में, लेकिन यहाँ कर्णे भी है, प्लूरल है। तीसरा कान, तीसरी आंख तो जानते हैं शिव जी की, जानते हैं ना। मेरी हमेशा यही समस्या रही है, मेरी समस्या बड़ी विचित्र होती है। समस्या ये रही है, शिव जी को यदि चश्मा लगेगा तो चश्मे का डिजाइन क्या होगा? तीसरा है, ये दोनों तो ऐसे ठीक है, तीसरा यदि ऐसा होता तो ठीक है, ये वो भी ऐसा होता है। अब कैसे बनाए उसका डिजाइन? तो तीसरी कान कौन सी है? कर्णे भी, यही तीसरी कान है। हे भगवान हम अपने कानों से भद्र माने अच्छा सुने। अब अगला आदमी गाली दे रहा है, हम कैसे अच्छा सुने? देखो इसमें एक हमको एसएमएस आया, हमारा सब जितना ज्ञान है ना वो एसएमएस है।
भी आने के पहले एक SMS आया, पत्नी बिजली के करंट के जैसी होती है, थोड़ी गलती करो तो शॉक, और ठीक से व्यवहार करो तो फायदा। देखो, इसी प्रकार से हम अपने जीवन की अनुभूतियों को यदि ठीक से समझे तो साधक है, और ठीक से ना समझे तो हम अपने दुश्मन हैं। तो भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा का तात्पर्य हो गया, कोई कुछ भी बोले उसमें से अच्छा अर्थ निकालो, बुरा अर्थ नहीं निकालना। और कौन सा अच्छा अर्थ है? अच्छा अर्थ ये है, अपने मतलब की बात हो तो सुन लेना, नहीं हो तो मत सुनना। देखो, बोलना भले दूसरे के मुंह में हो, सुनना तो अपने कान में है। देखो, एक बार एक पति ने मुझे पूछा था मुंबई में, स्वामी जी, मैं अपने पत्नी से, और उसके बेचारे की बड़ी दयनीय स्थिति थी, क्योंकि एक तो पत्नी थी और 2 लड़कियां थी, तो उस घर में 3:1 रेशो हो गया, माने एक आदमी और 3 स्त्री, और तीनों मिलकर के उसको परेशान करते थे। तो उसने मुझे पूछा, स्वामी जी मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता, कभी कभी लगता है आत्महत्या करो। हमने कहा पूरा कर डालो सोचते क्यों, करो। उसको मैंने टेक्निक बताया कि मैं बताता हूं लेकिन किसी को मत बताना, मैंने बताया, अगले बार मुझे खाने को नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं सिलेक्टिव हियरिंग। जब वो बोलती है ना, देखना अपने काम की बात हो तो सुन लेना, नहीं तो सुनना ही। मैं अच्छा तुमने कहा था, मतलब सुनाई दे, हो गया। भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, नहीं तो तुमने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा था, नहीं तुमने ऐसा कहा था, अरे राम राम राम, खामो खाम, खाली पीली। किसी भी कारण से अपने मन को विक्षेपित नहीं होने देना, चाहे कोई कुछ भी कहे। ये है तीसरी कान, भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा। फिर भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, हे यजत्राः, हे पूजनीय भगवान, हम अपने आंखों से भद्र देखे, अच्छा देखे। आंखों से अच्छा देखने का मतलब क्या है? एक ही है, सब में परमात्मा है, यह भावना शुरू कर दे। देखो, अभी हम भावना ही तो करते हैं। कोई हम सोचते कि ये बहुत अच्छी है, आप चाइना में चले जाओ, वहां का सौंदर्य माने आंखों के स्थान पर 2 लकीरें होती है। तो एक सज्जन से मैंने पूछा, तो उसको अंग्रेजी आती थी, तो ही आस्क्ड मी नमस्ते, ऐसे नमस्ते, इंडिया हिंदू, दे डोंट कॉल इट हिंदू, दे कॉल हिंदू, ऐसे यस हिंदू, हाय हाय। Then I said, do you know little English? Yes, little. I said, if I ask you something, will you get angry? मैं पूछा तो गुस्सा आएगा क्या? बोले नहीं। तो ये बताओ, तुम्हारी आंखें जो ऐसी लाइन है, तो मैं पूरा दिखता हूँ कि थोड़ा सा दिखता हूँ? एक लाइन से। So भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, हे यजत्रा, हे पूजनीय भगवान, हम अपने आंखों से अच्छा देखें। और अच्छा क्या देखना है? केवल भावना करनी है कि देहो देवालय प्रोक्तः, देहि देवो निरंजनः, अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते। भगवान शंकराचार्य कहते, देह जो है, जैसे मोबाइल फोन होता है ना, मोबाइल फोन में ये जो साउंड वेव्स है ये प्रकट होती है, उसी प्रकार से हम सभी के सभी भगवान के मोबाइल टेम्पल हैं। भगवान तो अंदर बाहर सब जगह है, लेकिन भगवान का प्राकट्य व्यक्ति से होता है। तो ये भावना शुरू कर दे तो आप 24/7 मेडिटेशन में रहोगे। इसीलिए अपने आप को ऐसा गढ़ा ले कि किसी के प्रति द्वेष दुर्भावना मन में ना रखे, सब में वही प्रभु है। उसके पश्चात स्थिरैरंगैस्तुष्टुवागम शस्तनोभिः, तीसरी बात है कि हे भगवान, हमारे अंग स्थिर हो, माने हम स्वस्थ रहे। हाँ, ये अच्छी है। तो क्या करें स्वस्थ रहने के लिए? एक आपको मैं थंब रूल बताता हूँ।
आपको यदि स्वस्थ रहना है तो मध्य प्रदेश को ठीक रखो। जिसका पेट ठीक रहता है उसका दिमाग ठीक रहता है, जिसका पेट और दिमाग ठीक है उसके पैर ठीक रहते हैं, और जिसके ये तीनों चीजें ठीक है वही ठीक है। इसीलिए खाते समय अपने पर नियंत्रण। पकोड़े बड़े अच्छे बने हैं, गरम गरम, दबाए जाए। आज जरा ज्यादा ही हो गया, रोज ही काफी। अपने खाने पर नियंत्रण, जो नहीं पचता उसको खाने की आवश्यकता नहीं। इन चीजों पर ध्यान रखें। हम आपको बताएं एक अपनी बात, हमको मूंगफली बहुत अच्छी लगती है और हमको बिगाड़ दिया है रजनी भाई ने। हमेशा आते हैं तो बढ़िया बढ़िया ले आते हैं और हम दबा के खाते हैं। खाने के बाद हमारे पूरे देह में इतनी खुजली होती थी और हम डॉक्टर के पास गए, दवाइयाँ खाई, खूब कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल तकलीफ ही तकलीफ। और उसके पश्चात हम चले गए न्यूजीलैंड। जिनके यहाँ रहते थे उनको पता था कि हमको मूंगफली अच्छी लगती है, तो वो अम्मा हमेशा हमारे टेबल पर मूंगफली गरम गरम भून करके एकदम वहाँ एक कटोरी में रखती थी। अब हम अपना काम करे जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे, और रोज रात को बिल्कुल परेशान खुजली से। उसके बाद वहाँ से 8 दिन के बाद चले गए हम सिडनी, और सिडनी में मूंगफली दिखती नहीं थी तो नहीं खाते थे। तो जहाँ मूंगफली नहीं खाई कोई खुजली नहीं। हमने कहा यार वहाँ खुजली होती थी, यहाँ क्यों नहीं हो रही है। फिर हमने चिंतन किया, भगवान का नहीं, खुजली का चिंतन ये किया कि क्या फर्क हुआ हमारे डाइट में जिसके कारण ये गड़बड़ हुई। फिर पता चला कि ये मैं वहाँ मूंगफली खाता था और यहाँ नहीं खा रहा हूँ। फिर 2 दिन एक्सपेरिमेंट किया और फिर एक बात पक्की हो गई कि इट इज कॉल्ड एज पीनट एलर्जी, और वहाँ वो हमने बंद कर दिया, एकदम ठीक हो गए। तो सावधानी से हमको जीना है, मैकेनिकली नहीं तो कहाँ तक दौड़ते रहोगे डॉक्टरों के पीछे। इसीलिए स्थिरैरंगैः सुष्ठुवागम सस्तनो भी, और फिर स्वस्थ होकर के क्या करे, ध्यान से सुनना। जितने भी टेररिस्ट और बुरे लोग होते हैं ना वो सभी के सभी स्वस्थ होते हैं। आपने कभी सोचा है, देखा है कि कोई टेररिस्ट आया गन लेकर के और कहता है अरे यार मैं थक गया, 2 मिनट पकड़ जरा। वो तो तैयार है, ही इज हेल्दी। तो केवल स्वास्थ्य होना आवश्यक नहीं है, स्वास्थ्य के साथ साथ जोश के साथ साथ होश होना आवश्यक है। और क्या होश है कि वैशेम देव हितम यदायु, अपने जीवन को सबकी सेवा में हमको व्यतीत करना है। जिसके जीवन में सेवा भाव प्रकट हो जाता है उसके कई फायदे हम आपको बताते हैं। पहला सबसे महत्व का फायदा, जो सेवक होता है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। यदि हमने अपने आप को सेवक के रूप में स्वीकार कर लिया तो फिर अपमान होने का सवाल ही नहीं। बहुत सिंपल टेक्निक है ये। मालिक का अपमान होता है, नौकर का अपमान नहीं होता। समझो मैं आपका नौकर हूं और आपके पास आया, सब लोग हैं, तो आप अपनी मालकियत दिखाने के लिए जरा रोक कसेंगे ना, अरे रामू सबके लिए पानी ले आ। पता नहीं आजकल के नौकर इतने निकम्मे हो गए, बेवकूफ कहीं के, ऐसा सबके सामने मुझे गाली दी। तो किसी को ये लगेगा क्या कि नौकर का अपमान हुआ? किसी को नहीं लगेगा। वो नौकर को भी नहीं लगेगा कि मेरा अपमान किया, क्योंकि नौकर होता ही अपमान करने के लिए। लेकिन समझो मैंने जवाब दे दिया, बाबा जी कितना पानी पीते हो? सुबह से 10 बार पी चुके हो, टैंकर हो गया, खाली समय पी लेना। ऐसा यदि मैंने उल्टा जवाब दिया तो फिर मालिक का अपमान हो गया ना। तो जब जब हम अपमान महसूस करते हैं तब समझ लेना आप मालिक बन के बैठे हो। मालिक सबका एक है, वहां ध्यान रखो महाराज। जीवन में अपमान हो ही नहीं सकता कभी। अपमान की चोट पड़ती है अहंकार पर, अपमान की चोट पड़ती है ईगो पर। इसीलिए समझो सबके सामने मैंने किसी को कुछ कह दिया, देखो, और फिर मैंने कहा कि नहीं, मैंने मजाक में क्या आता, आपको गुस्सा है क्या? नहीं गुस्सा ऐसा कुछ नहीं आ रहा।
देखो महाराज, इसको समझो, समझदारी से जीना ही साधना है। तो स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेमदेव हितं यदायुः। जब सेवा भाव जागृत होता है तो उससे अनेक फायदे हैं। पहली बात तो ये है कि हम बिजी रहते हैं। दूसरी बात ये है कि अपमान नहीं होता। तीसरी बात ये है कि जो सेवा करता है उसको स्वस्थ होना जरूरी है। समझो किसी को स्पॉन्डिलोसिस हो गया है और डंडा लेके चल रहा है और मैं एक सूटकेस लेके नीचे उतरा, स्वामी जी आप में उठा, मैं आपके सूटकेस उठाता हूँ, डंडा उठाओ, सूटकेस उठा है। तो सेवा करने के लिए स्वस्थ होना आवश्यक है। बिना स्वस्थ रहे सेवा नहीं हो सकती। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेमदेव हितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। इंद्र जिसका यश बहुत बड़ा है वो हमारा भला करे। और पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः। पूषा जो है, जो सब विश्व को जानने वाला सूर्य है, वो हमारा भला करे। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यः अरिष्ट निमितार्क्ष माने गरुड़ या वायु, वो हमारा भला करे। और स्वस्ति नः बृहस्पतिः दधातु। बृहस्पति जो बुद्धि के गुरु है वह हमारा भला करे। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करी। ओम शांति शांति शांति। ये जो तीन शांतियां है, ये तीन शांतियां अपने तीन देहों के लिए है। पहले तो हमारा स्थूल देह हमारा साथ देवे। स्वास्थ्य का क्या लक्षण है? शारीरिक स्वास्थ्य का लक्षण, शारीरिक स्वास्थ्य का लक्षण ये है कि जब हम चाहे तब हमारा देह हमारे लिए उपलब्ध है, तब हम सोचते हैं नहीं और 5 मिनट और 5 ज्यादा नहीं 5 मिनट। इसका मतलब है हम अपने देह के गुलाम बन गए। देखो, बॉडी मस्ट बी अवेलेबल टू अस। अपना देह गाड़ी के जैसे होता है, जहां चाबी मारो खर शुरू, ऐसे धक्का लगा, हाँ, एकदम स्टार्टर से शुरू कर दिया गाड़ी शुरू। तो पहली शांति, अपना स्थूल देह हम पर बोझा बन करके ना रहे, उससे काम लेना है, नौकर है वो। We should stop living as body. We should start functioning through the body. तो पहली शांति देह के लिए है। दूसरी शांति है सूक्ष्म देह के लिए। सूक्ष्म देह मन प्रधान होता है। तो दूसरी समस्या हमारे मनीराम की है, मूड ही नहीं। जो मूड से काम करता है वो मूड होता है। दोनों का स्पेलिंग एक ही है, यम वो वोडी, मूड। ये मलयाली स्पेलिंग है, यम वो वोडी माने मूड। और मूड का स्पेलिंग यही है, यम वो डी डी एच। एच जो है ये हैदराबाद का है। तो जो मूड है वो मूड से काम करता है। तो हम अपने मूड को लेकर के अपने जीवन के अच्छे प्रसंग को नष्ट ना करें। मन हमारा हमको उपलब्ध होना चाहिए जब हम चाहते हैं। अब तीसरा है कारण देह। कारण देह वो है कि जिसमें हम अपने जीवन के सुख दुख के लिए जिम्मेदार है, ये समझ लेना। देखो, सभी दुख का एकमात्र कारण और वो ये है कि हम अपने बारे में नहीं जानते, नंबर 1। दूसरी बात, हम जगत के बारे में नहीं जानते कि जगत क्या है। तीसरी बात, हम ईश्वर के बारे में नहीं जानते कि ईश्वर किस चिड़िया का नाम है। और चौथी बात कि साधना करना, आध्यात्मिक साधना करना, मेडिटेशन करना माने क्या, ये नहीं जानते। देखो, आध्यात्मिक साधना माना ये नहीं कि अनेक प्रकार के रंग रंगोटी लगा लिए, हाथ में घंटी ली, ओम जय जगदीश हरे, और उसके बाद बस धूम धड़ाका शुरू। हाँ, वो आध्यात्मिक साधना नहीं है। आध्यात्मिक साधना 24/7, एक क्षण भी हमारा साधना व्यतिरिक्त नहीं हो सकता। इसीलिए सावधानी से जीना है। तो ओम शांति शांति शांति, 3 शांतियां हो गई और हमने प्रभु से, भगवान से प्रार्थना कर ली। अब हम इस अमृत बिंदु उपनिषद में प्रवेश करते हैं। ये बहुत ही सुंदर उपनिषद है।
जब मैंने इसको डाउनलोड किया, मुझे डाउनलोड से हमेशा एक बात याद आती है। एक डिजिटल माँ अपने डिजिटल बच्चे को डिजिटली डांट रही थी। बच्चे ने सुनी नहीं कोई बात, तो माँ को गुस्सा आया। तो पहली माएँ कैसे डांटती थी, बेटा तेरे को मैंने जन्म दिया है, तुम ऐसा मेरे साथ व्यवहार करते हो। ये पुरानी माँ का डांट। आजकल की माँ का डांट, I have given you birth, my dear. I did not download, you understand? ये डिजिटल स्कोल्डिंग। तो जब मैं इसको डाउनलोड कर रहा था, काफी उपनिषद थे उसमें, तो इसमें से ये उपनिषद मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एक तो ये छोटा है, लंबा नहीं, और 3-4 दिन के लिए बहुत सुंदर ग्रंथ है। अब आप हमारे बाद इसको दोहराइएगा। मनो हि द्विविधं प्रोक्तम् शुद्धं चाशुद्धमेव च अशुद्धं कामसंकल्पं शुद्धं कामविवर्जितम्। अब देखो, हम लोग पहले मन के बारे में एकदम स्पष्ट जानकारी कर लेंगे, ठीक है। एक बार एक स्कूल में एक टीचर थे, साइंस के टीचर, और साइंस के टीचर ने कहा कि जब तक के कोई चीज हम अपने साइंस के द्वारा सिद्ध नहीं करते, जब तक कि कोई चीज हमको दिखती नहीं, तब तक के स्वीकार नहीं करना चाहिए। तब आपको शास्त्रीय बुद्धि होगी, नहीं तो तुम बाकी के लोगों के जैसे रोते रहोगे कि भगवान है भगवान है। भगवान को ना तो किसने देखा है ना कुछ है, ठीक है। वो बोलते गए, एक विद्यार्थी चुप रहा। तुमको क्या हो गया? बोले हम आपने जो बताया इस पर विश्वास नहीं रखते, हम तो भगवान पर विश्वास रखते हैं। बोले कैसे? आपने क्या बताया? जब तक के किसी विषय को आप देखो नहीं तब तक के स्वीकार ना करो। बोले हाँ, हमने आपके भेजे को देखा ही नहीं तो आपको भेजा है, ये हम कैसा स्वीकार करें? देखो, इसीलिए फिर उसने काफी आर्गुमेंट दिए। उसमें ये आर्गुमेंट दिए लाइट की और अंधेरे की। देखो, प्रकाश हम देखते हैं आंखों से, अंधेरा हम किससे देखते हैं? अंधेरा तो आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो हम अंधेरे को कहेंगे कि ये प्रकाश का अभाव है। तो जो अभाव है माने जो है ही नहीं, उसको आप कैसा देखेंगे? लेकिन अनुभव तो होता है ना। तो ये अनुभव जिसके द्वारा होता है वो परमात्मा है। देखो, इसीलिए ये मन क्या है, ये मन को समझने के लिए अपने सामने जो बिजली के बल्ब है उनको समझ लो। देखो, बिजली में केवल प्रकाश नहीं है, केवल बल्ब में भी प्रकाश नहीं है। जब बिजली बल्ब से दौड़ती है तब प्रकाश प्रकट होता है। इसी प्रकार से शुद्ध चेतन सत्ता में संसार नहीं है, केवल प्रकृति में संसार नहीं है। लेकिन जब चेतन सत्ता देह के माध्यम से मन के रूप में प्रकट होती है तब संसार प्रारंभ होता है, और वो संसार होता है मन के लिए, ना तो प्रकृति के लिए है ना तो चेतन सत्ता के लिए है। देखो, ये जो प्रकाश है, यह प्रकाश में ही सब कुछ दिखता है। यदि प्रकाश नहीं हो तो सब भेद गायब हो गया। इसीलिए जितना भेद हमको दर्शन होता है, ये भेद दर्शन का मूल है अपना मन। और इसीलिए जब गहरी नींद में अपना मन हम फोल्ड करके सो जाते हैं तो उस समय सभी प्रकार के भेद गायब हो गए। तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति, बृहदारण्यकोपनिषद में आता है। गहरी नींद में हम ना तो माँ है, ना बाप है, ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना जवान है, ना बूढ़े है, ना अमीर है, ना गरीब है, ना इंडियन है, ना अमेरिकन है। सभी के सभी भेद प्रारंभ हो जाते हैं केवल मन के अभिव्यक्त होने से। देखो, तो ये सारा संसार है कहाँ? केवल मन में है।
और इसीलिए जब आपका मन दुखी होता है तो हर जगह में वाव 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 वाव, और जब आपका मन प्रसन्न है तो कोई बात नहीं बेटा, होता है। देखो, एक जगह में एक बाप था, हमेशा हिटलर ब्रांड गुस्सा करता था। एक दिन सुबह सुबह उठा और उसके लड़की के हाथ से जो चाय की प्याली नीचे गिर गई और सब टूट गया। जैसे टूट गया तो बाप ने कहा, बेटा तुमको कहीं लगा तो नहीं? कोई बात नहीं, एक आध बार हो जाता है। लड़की को परेशानी होगी, बाप को क्या हो गया आज? नॉर्मली मैं ये सोचती थी कि अब ये कूद पड़ेगा, लेकिन अब ये शांत है, क्या हो गया? क्योंकि उस रात उसको अच्छी नींद आई थी। हमारा सबका अनुभव है, रात को अच्छी नींद आती है ना तो सुबह कितने फ्रेश हो जाते हैं, और रात भर भाव भाव करते रहेंगे, सुबह उठ करके जारी भाव भाव। तो जितना संसार है केवल मन के स्तर पर है। यदि मन नहीं तो संसार नहीं, और यदि मन है तो संसार है। अब सवाल ये आता है, मन कितने प्रकार का है? तो कहते हैं मन 2 प्रकार का होता है। तो मनो ही द्विविधम प्रोक्तम, एक है शुद्धम और दूसरा है अशुद्धम एवच। एक शुद्ध मन है, एक अशुद्ध मन है। अब अशुद्ध मन किसको कहते हैं? अशुद्धम काम संकल्पम। जब तक हमारे मन में ख्याली पुलाव बनते रहते हैं तब तक के मन अशुद्ध है। देखो, इसको जरा सूक्ष्मता से समझ लेना, ये बहुत महत्व की बात है। अशुद्धि किसको कहते हैं? अब मेरा ये शर्ट है, एक ही रंग का है। मैं कहीं गया था और वो अपने मार्कर जो होता है जिसके द्वारा हम सीढ़ी पर लिखते हैं, उसका एक छोटा सा दाग यहाँ कहीं लग गया था। मैंने रख दिया और लग गया दाग। तो एक छोटा सा काला धब्बा था उसमें। जहां भी मैं जाता था पहला प्रश्न, स्वामी जी यहाँ क्या लग गया, क्या लग गया, क्या लग गया? तो कुछ नहीं यार, ठीक है। नहीं, जरा गंदा दिखता है। मैंने बोला एक छोटा सा धब्बा गंदा दिखता है, और ये पूरा का पूरा शर्ट रंग गया, वो खराब नहीं दिखता? मैं क्या कह रहे हैं? हाँ, छोटा सा जो धब्बा है वो खराब दिख रहा है, पर पूरा का पूरा जो कपड़ा है वो रंगीला है, वो नहीं खराब दिखता। ध्यान से सुनना, यदि ये पूरे कपड़े में एक ही रंग है तो वो गंदगी नहीं है। इसके सिवा दूसरा धब्बा है तो वो गंदगी होगी। इसी प्रकार से मन में यदि काम संकल्प है तो वह मन अशुद्ध है। अब ध्यान से सुनना, काम संकल्प किसको कहते हैं और कब इसका जन्म होता है? काम का जन्म होता है ये परिस्थिति में। पहली बात, हमने अपने आप को अपूर्ण स्वीकार किया है कि हम अपूर्ण हैं। नहीं तो आदमी शादी क्यों करता? देखो, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, बहुत सारे तनख्वाह है, पैसा मिल रहा है, स्वातंत्र है, क्या जरूरत है शादी करने की? What a life without a wife। माने बीबी के सिवा मैं अपूर्ण हूं। पहली कल्पना ये कि मैं पत्नी के सिवा अपूर्ण हूं। और जब हमने अपने आप को अपूर्णता का सर्टिफिकेट दे दिया, फिर दूसरी स्थिति आती है, इच्छा या काम हमेशा अन्य के बारे में होता है। देखो, अब समझो मेरा ये कैमरा है, थैंक यू बंद करने के लिए, तो कहीं मेरा नहीं लग जाए। तो ये जो कैमरा है इसका अर्थ ही ये है, क्या मेरा? फिर भी हम इसी को पकड़ के रखते हैं। तो यह कैमरा जो मेरा है, इसके बारे में मुझे इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो मेरा ही। आपके हाथ में सोने का कड़ा है, वो मेरे पास नहीं है, तो मैं देखूंगा अच्छा दिखता है ना, लगा लूंगा। जो स्व से, अपने से अन्य होता है, उसी की इच्छा होती है। दूसरी महत्व की बात, पहले अपने को अपूर्ण स्वीकार करना, दूसरा
किसी को अन्य स्वीकार करना। तीसरी बात संकल्प की आती है। संकल्प क्या आता है? संकल्प कहते हैं सम्यकत्व की कल्पना। सम्यकत्व की कल्पना माने किसी वस्तु को देख करके हम उसके बारे में एक प्रकार की विचारधारा शुरू कर देते हैं। ये वस्तु अच्छी है, नंबर 1। ये वस्तु सुख का साधन है, नंबर 2। ये वस्तु नहीं है तो जीना व्यर्थ है, नंबर 3। तो ये न केन प्रकारेण उस वस्तु को प्राप्त करना ही पड़ेगा। इसको कहते हैं संकल्प। तो काम, संकल्प, ये दोनों जो है ये मन की अशुद्धियां है। इसीलिए कठोपनिषद में आता है, ये मंत्र हमारा सबसे प्यारा मंत्र है कठोपनिषद का। उसमें कहते हैं अंतिम में जाकर के, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यश्च वृद्धिश्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब मनुष्य के जीवन में एक भी कामना या संकल्प का उदय नहीं होता तो वह साक्षात परमात्मा है। देखो, तो परमात्मा और हम दोनों के बीच में क्या अंतर है? तो केवल ये कामना और संकल्प का पर्दा है। इस कामना संकल्प के पर्दे को हटा दो तो आपको पता चलेगा आप स्वयं ही परमात्मा स्वरूप है। इसीलिए मन जिसमें काम संकल्प है वह अशुद्ध है। तो क्या साधना करनी है? साधना यही करनी है कि पहले ये काम संकल्प करना छोड़ देना है। काम संकल्प करना छोड़ देना है माने क्या? जो जैसा है बढ़िया है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ खाने के लिए जाते हैं ना, तो यही कहते हैं खाने के पहले ही खाने को अच्छा कह डालो, बाद में झूठ बोलना पड़ता है। तो झूठ बोलने का पाप लगेगा, इसीलिए पहले ही अच्छा कहो। अच्छा, आपने यदि अच्छा कह दिया तो किस मुख से बुरा कहोगे? अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन उसमें एक समस्या आती है, फिर आप कहो नहीं अच्छा है तो फिर वो और देते हैं, फिर कहना पड़ता है नहीं इतना अच्छा नहीं एक बार के लिए काफी है। इसीलिए काम संकल्प युक्त मन ही अशुद्धम है, अशुद्धम काम संकल्पम। और शुद्ध मन क्या हो गया? शुद्धम काम विवर्जितम। जिस मन में एक भी कामना नहीं होती वह मन शुद्ध है। अब ध्यान से सुनना। आप रात को सो गए जल्दी खा करके, कारण क्या है? सुबह 7 बजे की न्यूजीलैंड की फ्लाइट आपको पकड़नी है। माने 3 घंटे पहले पहुंचना है, 4 बजे पहुंचना है। माने घर से 3 बजे निकलना है। माने 2:30 बजे नहा धो करके तैयार होके निकलना है यदि शरीफ हो तो। माने 8 बजे जल्दी सोना है, तो 8 बजे जल्दी सो गए खा करके, फिर 8 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक के 250 बार जगे। अपना अनुभव है। एक संकल्प कि आपको सुबह की फ्लाइट पकड़नी है, तो रात भर कितनी बेचैनी रहती है हमारे अंदर में। काम संकल्पों का हिमालय है, तो कितनी बेचैनी रहेगी। एक बार हम लंदन से आ रहे थे बम्बई, खाली था फ्लाइट, बहुत ही खाली था, तो हमने सोचा हम बीच में सो जाएंगे। तो इस आयल में हम बैठे, उधर में एक आके बैठा, बाप रे ये आके बैठा, नहीं तो मैं बढ़िया सो जाता। और फ्लाइट ले ली ऊपर, और ऐसे लग रहा था कि फ्लाइट स्पीड ब्रेकर से ऊपर से जा रही, खट 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 खट। सोचा हवाई जहाज में, आकाश में कहाँ से स्पीड ब्रेकर आ गया? खट 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 खट, ऐसा ऐसा होता था। मैं इधर उधर देख रहा हूँ, तब देखा जो सज्जन कोने में बैठे हुए थे वो जोर जोर से पैर हिला रहे थे। मैंने पूछा जल्दी पहुंचना है क्या? दौड़ रहे हो बैठे बैठे? तो व्यक्ति के देह के स्थैर्य से पता चलता है कि मानसिक स्थिति कैसी है। देखो, जिसके मन में दुनिया भर के एकदम तूफान चला रहता है, इसकी आंखें स्थिर नहीं रहती, उसका देह स्थिर नहीं रहता, उसका ब्रीदिंग स्टेडी नहीं रहता,
उसका ब्लड प्रेशर बाहर आकर के दिखाता है, मैं इतना हूं, फिर अंदर चला है। देखो, मन जब तक के शांत नहीं रहेगा तब तक के जीवन में शांति नहीं। इसीलिए कहते हैं शुद्धम काम विवर्जितम, मन में एक भी कामना न होए। अब मन को कामना रहित जब हम पाते हैं तब वो अनुभव क्या होता है। अब जब हम गहरी नींद में सोते हैं तो उस समय एक भी कामना नहीं होती। जब कामना नहीं होती तो मैं नहीं होता। तो मैं का जन्म कैसा होता है? चैतन्य प्लस कामना इज इक्वल टू मैं। उसमें से कामना निकाल डालो तो मैं गायब। अहमि नाश भाजी अहम अहम तया स्फुरति वृत स्वयं परम पूर्ण सत। भगवान रमण महर्षि कहते हैं कि जब ये मैं गायब हो जाता है, ये जो छोटा मैं है, आईची आईची आई, छोटा मैं, ये जब मैं छोटा गायब हो जाता है तो उसी क्षण परमात्मा प्रकट हो जाता है। देखो महाराज, इसीलिए शुद्धम काम विवर्जितम। तो अब पूरी साधना क्या होगी? पहली बार साधना होती है मन को टिकाने पर लगाने के लिए। तो मन के दो प्रकार है, अशुद्ध और शुद्ध। और अशुद्ध मन वो है जो काम संकल्प से परिपूर्ण है, और शुद्ध मन वो है जिसमें कोई काम संकल्प नहीं। ये बात एक बार हृदय में उतर जाए ना तो व्यक्ति बाहर देखेगा लेकिन ध्यान होगा अपने मन की तरफ। एक बार मैं जब जा रहा था रिसेंटली, बीजिंग से लासा को ट्रेन से जा रहे थे। छोटी सी जर्नी थी, 47 घंटे की। अब 47 घंटे, 2 रात 2 दिन बैठना है वहां। अब बाहर का कितने बार गए, आहा आहा कितना सुंदर है, अब कब तक कहते रहोगे? पहले 2-4 बार किया, फोटो फोटो निकाले। फिर मैं बैठा था तो हमारे फ्रेंड ने कहा, स्वामी जी मुझे आप कुछ चिंतन करने के लिए बताइए। तो मैंने कहा, देखो हम बाहर देख रहे हैं ना कि कांच में से, तो तुमको 2 चीजें दिख रही है। एक बाहर की चीजें दिख रही है और उस कांच पर अंदर का जो रिफ्लेक्शन है वो दिख रहा है। तो हमने कहा हमारा मन हमेशा वैसे ही रहता है जैसे ये कांच है, इस पर सब कुछ रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन उस रिफ्लेक्शन का प्रभाव कांच पर नहीं होता। देखो, मन के द्वारा सब कुछ प्रकाशित होता है, लेकिन जिसको प्रकाशित करते हैं उसका प्रभाव अपने पर नहीं होना चाहिए। तब हम काम संकल्प रहित हो गए। नॉर्मली क्या हो जाता है, किसी वस्तु को देखा, व्यक्ति को देखा, दृश्य को देखा, देखने के बाद चुप थोड़ी होते हैं, कमेंट्री शुरू हो जाती है। जब हम लंदन गए थे तब की बात है, अरे लंदन को मारो गोली, अब तुम नौकी मठ में आए हो या मटके की उसल खाओ। इसीलिए अपने मन को हमेशा काम संकल्प वर्जितम, यही साधना है। और इस मन को काम संकल्प वर्जित रखने के लिए अनेक उपाय है। 1-2 उपाय हम आपको बताते हैं। पहला उपाय ये है कि मनुष्य को पेशेंस चाहिए, धीरज चाहिए, सबूरी चाहिए। साईं बाबा सबको सब जानते हैं। साईं बाबा 2 शब्द है उनके, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी का अर्थ है पेशेंस। Those who do not have patience, they are patient. और यह सबूरी को जागृत करने के लिए 2-4 टेक्निक है, हम आपको 1-2 बताएंगे। एक टेक्निक बहुत सिंपल है। वो टेक्निक ये है कि जब भी आप बैठो, बैठने के बाद गहरी सांस लो, अनुलोम विलोम के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो हाथ दुखेगा फिर थोड़ी समय के बाद। Is it okay if I press it with my toe? हाथ दुख गया, वो चक्कर में मत पड़ना।
सीधी बात है, जैसे बैठो, बैठने के पश्चात केवल गहरी सांस लेना, धीमे से, बहुत गहरी, कि अब और नहीं ले सकते, और फिर अंदर उसको रोकना भी मत, और धीरे 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 छोड़ना। हम नॉर्मली एक मिनट में 15 बार ब्रीदिंग करते हैं, तो 15 के स्थान पर अपने ब्रीदिंग की फ्रीक्वेंसी इतनी कम करें कि वो 2-3 तक पहुंच जाए, और ये अपने हाथ में है। बहुत धीमे धीमे करना है ब्रीदिंग, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब ये समझो आपने निर्णय कर लिया कि आपको 15 मिनट करना है। अब 15 मिनट करना है और धीमे धीमे करना है, तो उसमें आपको अपने आप पेशेंस डेवलप हो जाएगा। ये पेशेंस डेवलप करने के लिए करना है। आप लोग जब भी करते होंगे ना, कैसा जब करते हैं, पता नहीं, गुरु महाराज ने कहा 6 माला करा करो, मंत्र भी बड़ा लंबा दे दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। फिर वो बीच में झटका मारते थर्मामीटर के जैसा, क्योंकि वो अटक गया है। और फिर जल्दी हो गई, समय कम है, 6 माला पूरी करनी है, तो मंत्र का SMS कर देते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ओम भूर्भुवस्सुः, बाकी का फिलअप कर दो। इसके द्वारा पेशेंस डेवलप नहीं होगा। पेशेंस डेवलप करना है तो डिसाइड कर लो कितना समय आपके पास है। 5 मिनट इनफ। अब 5 मिनट में भगवान का नाम रसपूर्ण लेना है। देखो, खाते समय भी हर वस्तु का रस लेना चाहिए। जीवन में रस लेने का अभ्यास करना पड़ता है। हर चीज का रस लो। रसो वही सहा रसगम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। जब जीवन में हर वस्तु का रस लेने का अभ्यास हो जाता है तो यू आर 24/7 इन मेडिटेशन। देखो, ये बात मैंने एक छोटे बच्चे से सीखी। एक लड़का था, क्रॉस था मलयाली और पंजाबी के बीच में, मुंबई की बात है, बहुत ही प्यारा। उसकी माँ थी पंजाबन और बाप था मलयाली। तो उसकी माँ ने उसको कह दिया अचार मत खाना, बिल्कुल ही अचार देती थी। एक बार वो मेरे साथ बैठा खाने के लिए, तो मैंने अचार खाया, मेरे ही थाली में खा रहा था, मैंने खाया, नहीं आकर उसको चखाया। तो उसने इधर देखा मम्मी की तरह, क्या हो गया? मम्मी नहीं कहती, चुप बैठ, बोलना मत। बोले रियली? हाँ। फिर बोले मुझे पूरा पूरा अचार दे। तो मैंने वो नींबू का अचार था, पूरा का पूरा लेकर के उसके मुंह में रख दिया और उसने मुंह बंद कर दिया और खा। उसके बाद उस बच्चे ने खाना खाना बंद कर दिया। 2 मिनट 3 मिनट नहीं, 3-4 घंटे तक बोला नहीं, मुंह धोया नहीं, कुछ नहीं खाया नहीं। और उसके बाद जब उसने सब कुछ निगल लिया, मैंने तो ऐसे बेवकूफ क्यों हो? बोले स्वामी जी मुझे लगा आप समझदार हो, अरे तुम बेवकूफ हो। मैं क्या हो गया? बोले मुझे बताओ टेस्ट कहाँ आता है? टंग। तो बोले मैं वो अचार मुझे 2 साल के बाद खाने को मिला, तो वो अचार में निकल जाता तो मुझे टेस्ट मिलती क्या? नहीं। बोले इसीलिए मैंने उसको टंग पर रखा और वहीं रख दिया। देखो कितनी सुंदर बात है। इसी प्रकार से जीवन के प्रत्येक चीज का रस लो, तब जीवन में आनंद प्रकट होता है। देखो, एक बार हम किसी के यहाँ गए थे खाने के लिए और हमने कहा कि अम्मा इसमें नमक कम है, जरा नमक देना, मुझे वो सेंधा मीठ नमक मत देना, मुझे बिल्कुल टाटा का देना। आई डोंट लाइक दैट यूर यूजलेस नमक। तो उन्होंने दिया। बोले स्वामी जी हमारे ये तो कभी कहते ही नहीं कि नमक कम है, मिर्ची ज़्यादा है, कभी कुछ नहीं कहते। हमने कहा देखो भाई मैं आदमी हूँ और टेस्ट लेके खाता हूँ, भैंस कभी कंप्लेन करती है? हर चीज का टेस्ट लो बाबा, देखो जीवन में आनंद आता है। तो यह जो रस लेने की पद्धति है, ये रस आपको तब मिलेगा कि जब आपको पेशेंस होगा। तो पेशेंस कैसे करना है? 5 मिनट आपके पास है तो 5 मिनट में भगवान का नाम लेना है।
बस जल्दी नहीं, नंबर का चक्कर ही नहीं। ओम श्री राम, जय राम, जय जय राम। ओम श्री राम, जय राम, जय जय राम। नंबर से मतलब नहीं, रस से मतलब है। तो यदि आप गुजराती होगे तो आम रस निकालने के बाद भजीदा बनाते हैं, माने वो गुठली दुखी होती है, थोड़ा तो छोड़ो मेरे पर, ये उसको वॉशिंग मशीन में डाल करके धो धा करके उसका पूरा एक और डिश बना देते हैं, आम के साथ भजीदा। देखो, जीवन में रस लेना चाहिए, और रस लेने के लिए पेशेंस चाहिए, और पेशेंस के लिए समझदारी चाहिए। जो ना समझे उसको पेशेंस नहीं होता, उसको हमेशा हड़बड़ी लगी रहती है। इस प्रकार से धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित करना, माने पेशेंस के द्वारा, धीरज के द्वारा उस मन को हम जहां चाहे वहां लगा देवे और उसमें रस निष्पत्ति होवे। यदि रस की निष्पत्ति नहीं होगी तो जीवन में बोझा होगा। जिसको भगवान के नाम, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनको भगवान का नाम लेने में रस की निष्पत्ति नहीं होती है उनको मेंटल एसिडिटी हो गई है। जिनको एसिडिटी हो जाती है उनको मिठाई भी मिठाई नहीं लगती, कड़वाहट लगती है। उसके लिए दवाई क्या है? लगे रहो मुन्ना भाई और खाते जाओ मिठाई, धीरे धीरे वही मीठा लगने लग जाता है। इसी प्रकार से भगवान के नाम में रस की निष्पत्ति होने के लिए धीरज चाहिए, और धीरज यही है कि बड़े प्रेम से लेते रहो, जल्दीबाजी नहीं। ऐसा करने से जगत के बारे में काम संकल्प का निर्माण होना अपने आप बंद हो जाता है। देखो, भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम कभी मत लेना। फिर किस लिए लेना है? टाइम पास करने के लिए, 10 मिनट है खाने के लिए, कोई बात नहीं। ओम श्री राम, खाना तैयार हो गया, श्री राम वही छोड़ दो, जाके डट के खाओ, क्योंकि रस की निष्पत्ति करनी है, टाइम पास होना है। देखो, आपका पूरा का पूरा अटेंशन अपने मन के स्थिति पर रहेगा, और मन की स्थिति यही है काम संकल्प वर्जितम। मन में किसी वस्तु को, व्यक्ति को लेकर के कोई भी काम संकल्प निर्माण न होवे, इधर इधर सावधानी से देखना है। तो मनो ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम च शुद्धमेव च अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। और यह कामना ही है जो हमको जीवन में गलत रास्ते पर ले जाती है। तृतीय अध्याय में अर्जुन महाराज भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं, अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे वार्ष्णेय, हे वृष्णिकुलोत्पन्न, व्यक्ति गलत रास्ते से क्यों जाता है न चाहते हुए भी? मानो कोई उसको जबरदस्ती उससे गलत करवा रहा है। क्या है ये ऐसा? देखो, अभी हम बताए आपको एक जगह की बात है, माने ऐसा हो सकता है, ये कल्पना भी नहीं हो सकती, लेकिन वैसा हो जाता है। कारण क्या है? उसके कारण पीछे है केवल कामना और कुछ नहीं। तो इसके उत्तर में भगवान देते हैं उत्तर, कहते हैं काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महा अशनः महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। यह काम है, यह क्रोध है। काम की जब पूर्ति नहीं होती तो अपूर्ण काम के अभिव्यक्ति को क्रोध कहते हैं। है एक ही बात। जैसे एक सिक्का होता है, कॉइन,
उसको हेड और टेल होते हैं। इसी प्रकार से यदि कामना पूर्ण हो गई तो लोभ प्रकट हो गया, यदि कामना पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध प्रकट हो गया। और दोनों के द्वारा, लोभ के द्वारा और क्रोध के द्वारा मन का संतुलन बिगड़ जाता है। और जिसके मन का संतुलन बिगड़ गया है उसके जीवन में शांति कभी नहीं हो सकती। पूरे भगवत गीता का यही एक संदेश है, समत्वम योग उच्यते। अपने मन के संतुलन को किसी भी कारण से बिगड़ने मत देना, अत्यंत आवश्यक बात है। तो वहां भगवान कहते हैं काम एषः क्रोध एषः, यह काम क्रोध है ये महाअशना है। महाअशना माने कि इतना खाता है कि इसका पेट कभी भरता ही नहीं। एक जगह में आता है महाभारत में कि यदि अग्नि को बुझाने के लिए उसके ऊपर पेट्रोल डालने से क्या होगा, उसी प्रकार से अंतःकरण से कामनाओं को निकालने के लिए कामनाओं को पूरा करना माने कामनाओं को बढ़ाना है। We have to transcend the desires. We cannot fulfill the desires. ये बेसिक प्रिंसिपल है लाइफ का। लेकिन हमने पूरे जीवन में किया क्या है, केवल अपने मन की कामनाओं को पूरा किया है। हमारा जो इक्वेशन है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स इज नॉट इक्वल टू फुलफिलमेंट इन लाइफ। ये बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन हमने पूरे जीवन में किया क्या है, तो केवल इतना ही किया है कि जीवन में कामनाओं को पूरा करो। बालस्तावत् क्रीडा सक्तः, तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः, वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः, परमे ब्रह्मणि कोऽपि न रक्तः, भज गोविंदम भज गोविंदम। पूरे जीवन में हमने केवल कामना को ही पूरा किया है, और वो भिन्न भिन्न प्रकार की कामना। बचपन की कामना खिलौनों की, जवानी की कामना गुंडागर्दी की, बुढ़ापे की कामना चिंता करने की। परमात्मा का स्मरण करने के लिए टाइम किसके पास है? इसीलिए इस कामना को अपने जीवन में हमेशा वैरिणम विद्धि, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इस दुश्मन को हमको हटाना है। और क्रोध क्या है? महापापमा। जब व्यक्ति को क्रोध आ जाता है तो उस क्रोध में व्यक्ति कुछ भी पाप कर बैठता है। किसी को मारना, बड़ों के साथ अयोग्यता का व्यवहार, दुर्व्यवहार करना, ये सब क्रोध में आने के बाद आदमी करता है और बाद में पछताते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं कि इस काम को जीतने के लिए पहले काम के प्लान्स को समझो। तो ये कामना कैसी होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है सत्वगुणी कामना, दूसरी होती है रजोगुणी, तीसरी होती है तमोगुणी। सत्वगुणी कामना ये होती है जो गुडी गुडी ब्रांड होती है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डू योगा, देन आई डू मेडिटेशन, एंड देन आई गो एंड टेक बाथ। सो दैट जितना किया है उसको धो धा करके फिर अपना दुनिया में आने के लिए तैयार। That is not enough. दूसरी कामना है रजोगुणी कामना। I am a very workaholic. I am a self-made man. You know, I am born without parents like an amoeba, self-made man. ये रजोगुणी कामना। और तमोगुणी कामना है ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। इतना दुनिया भर का कचरा हम घर में इकट्ठा करके रखते हैं। अब अपने घर में जाओगे ना तो देख लेना, उसमें ऐसी अनेक चीजें हैं कि जिनको आपने पिछले 25 साल से एक बार भी स्पर्श नहीं किया। उसको निकालने का सवाल नहीं काम है मरने के बाद। देखो, एक हमारे फ्रेंड है दक्षिणी, वो जापान गए मैनेजमेंट का सीखने के लिए, वापस आ गए और बड़े पोस्ट पर थे, LNT की बात है। तो हम उनके यहाँ गए थे खाने के लिए, तो उन्होंने कहा हमारे माध्यम से, स्वामी जी पता नहीं हम अपने पत्नी को कैसा समझाए, हम अभी जापान से सीख के आए लेकिन ये मानती नहीं कि हमको सिखाया था वहाँ कि जिस वस्तु का पिछले 6 महीने से उपयोग नहीं हुआ है उस वस्तु की आवश्यकता नहीं, उसको घर से निकाल देना चाहिए। लेकिन ये मानती नहीं, कितना कचरा इकट्ठा करके रखा है।
पत्नी कहती है, पत्नी हुआ जब स्वामी जी उनको कह देना पहले इन्हीं को घर के बाहर जाना पड़ेगा। कितना सारा सामान हम इकट्ठा करके रहते हैं, ये तमोगुणी कामना, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। अच्छा, ये कामना जो है इसका ऑपरेशन कैसे होता है? इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान उच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। यह जो कामना है इसका ऑपरेशन करने का जो मोड है, इंद्रियाणी, इंद्रियों पर ये पहले काबा करती है और इंद्रियों को जीतने के बाद फिर ये मन को जीत लेती है और मन को जीत लेने के बाद यही कामना बुद्धि को जीत लेती है। कैसे? पहले हमको जो चाहिए वो चाहिए, नहीं तो हम नहीं खाना खाएंगे, इंद्रियों के गुलाम बन गए। और यदि नहीं मिला तो दुखी हो गए, इस घर में तो अब हम रिटायर हो गए ना, अब तो हमारी कोई कीमत ही नहीं है, पहले तो हमको पूछा जाता था, अब बताया जाता है। तो समझ लेना कामना इंद्रियों से हट करके मन में प्रवेश कर चुकी है और मन से भी जब वो मन को जीत लेती है तब कामना प्रवेश करती है बुद्धि में और बुद्धि में कामना ने प्रवेश किया तो अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसावृता, फिर जो अधर्म है वही धर्म है, ऐसी उल्टी बुद्धि आदमी की हो जाती है। इसीलिए साधना कहां से शुरू करनी है? तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापानं प्रजह्येनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसीलिए हे अर्जुन, पहले साधना करनी है, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। ज्ञानेश्वर महाराज इंद्रियों के नियंत्रण की बात बड़ी सिंपल बताते थे। इंद्रियों पर नियंत्रण करना माने कैसे? जैसे ये ट्राइपॉड है, ये हमारे कैमरे का, इसकी एक टांग को खींचो तो दूसरी दो टांगे अपने आप साथ आ जाएगी क्योंकि जुड़ी हुई है ना। इसी प्रकार से एक इंद्रियों को काबू में ले आओ। कौन सा? अपनी जबान। 2 in 1 है, एक तो रसना है और दूसरी है जिह्वा। जब रस लेने का काम करती है तब टंग को रसना कहते हैं, जब बोलने का काम करती है तब उसी को जिह्वा कहते हैं। देखो, तो ये जो हमारी टंग है, एक तो ये खाने का गुलाम है और दूसरी बोलने का नॉन स्टॉप पक 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 पक। अरे राम राम राम, अगला सुनना चाहता है नहीं चाहता है, बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे, जैसे मैं पता नहीं अगला सुनना चाहता है कि बीच में एक सुषुप्ति अवस्था जाकर के तुरीय अवस्था में सिद्ध हो जाते हैं, फिर इस हमारे लेवल पर आ जाते हैं। देखो, इसीलिए अपने इंद्रियों पर जब हम नियंत्रण करेंगे तब जा करके हम अपने मन को जीतने का प्रयत्न कर सकते हैं। इसीलिए अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम, तो इस कामना को हमको जीतना है। अब इसके पश्चात ये दूसरा जो श्लोक है, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। कहते हैं, हमारे बात पढ़िए आप, मन एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं स्मृतं। मन एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयोः। इस श्लोक को पढ़ करके मुझे हमेशा एक लायन क्लब की याद आती है। बम्बई में विले पार्ले में एक जगह में लायन क्लब की बड़ी कोई सालगिरह या जो भी था, बड़ा फंक्शन था, उसमें हमको बुलाया। बुलाने के बाद हम जाके बैठे और एक लायन खड़ा हो गया। लायन में था। गुजरातियों में लायन नहीं हो सकते। आपने कभी देखा है क्या? जैसे अपनी जितनी भी इन्फेंट्री की ये है ना,
बटालियन, उसमें हर एक बटालियन, सिख बटालियन है, मराठा बटालियन है, महार बटालियन है, बंगाली बटालियन है, गुजराती बटालियन नहीं है। क्योंकि गुजराती झगड़ा नहीं करते, शत्रु के पास भी जाएंगे तो उसको चीनी मिला करके दाल खिला देंगे। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं दाल खा रहा हूँ कि मिठाई खा रहा हूँ, और उसको जीत लेंगे। यहाँ जितने गुजराती है मुझे मारेंगे। तो गुजराती लायन खड़े हो गए, और गुजराती में एक विशेषता होती है, जब वो माइक को पकड़ के बोलते हैं ना, तो उनको बीच में शेर मारना जरूरी है। जब तक ये शेर नहीं मारेंगे तब तक ये क्या प्रवचन किया, क्या लेक्चर दिया। अब बाबा जी का इंट्रोडक्शन करना है तो वहां शेर थोड़ी मार सकते थे, फिर वहां श्लोक मारना है, और फिर उन्होंने ये श्लोक मारा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, स्वामी जी हैज टॉट मी। I got so shocked of my life. I had never seen that wild animal. और स्वामी जी ने बताया, कहाँ मैंने बताया, कहाँ बताया, कहते हैं स्वामी जी ने हमको बताया भगवत गीता में। अरे राम 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 राम, भगवत गीता में ये श्लोक है ही नहीं, फिर भी बताया। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो जब मैंने लेक्चर के बाद चाय पी रहे थे तो बताया कि महात्मा जी हमने आपको कब बताया, बोले स्वामी जी आपको पता नहीं कहना पड़ता है। हमको बेवकूफ बना दिया। अच्छा, उसके बाद हमने कहा ये तो गीता में नहीं है। गीता में नहीं है? नहीं, फिर कहाँ है? हमने कहा ये आता है योग वशिष्ठ में। वो क्या होता है? ये कुछ होता है, पर मुझे तो लगा सभी श्लोक गीता में ही होते हैं, कुछ जरूरी है बोलने की। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। तो हमारे जीवन में बंधन और मोक्ष ये दोनों ही मन के ही कारण है। बिजली और बल्ब, इसमें जो प्रकाश है, इसी के द्वारा जगत का दर्शन होता है ना। इसी प्रकार से केवल मन के ही कारण ये दुनिया निर्माण होती है। केवल बिजली में प्रकाश नहीं है। नहीं, मुझे तो लगता है कि जब बल्ब में आता है तो बिजली में क्यों नहीं है? आप हाथ लगा के देखो, आप में प्रकाश आ जाएगा। देखो, इसको समझ लेना है एक बार कि जितना हमारा संसार है वो केवल मन की ही उपज है, कहीं नहीं है, दूसरी जगह है। इसीलिए हम ही मान लेते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, फिर हम ही कल्पना करते हैं हम बड़े सुखी हैं। ये दोनों अपने ही मन की प्रक्षेपण है। देखो, जब ये बात समझ में आ जाती है ना कि मनीराम हमको नचा रहा है, तब हम उसके गुलाम नहीं बनते। फिर उस मन को डिसिप्लिन करना है, ये करना है माने करना है, लेकिन नो लेकिन। देखो, इसीलिए पहला सिद्धांत ये है, हम बंधन में है या हम मुक्त है, ये दोनों हमारे ही मन की कल्पना है, वास्तविक नहीं। इसका कोई अर्थ नहीं है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। अच्छा, ये बंधन का कारण कब बनता है? मन बंधाय विषयासक्तम, जब यह मन विषयों में आसक्त हो जाता है, विषयों में दौड़ने लग जाता है, तब यही मन बंधन का कारण बन जाता है। देखो, फिर विषयों में कैसे जाते हैं हम, फिर ये चाहिए, अमुक चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, बस उसी में लगे हुए। हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने अपने घर का रिपेयर किया, तो मैंने उनको कहा भाई तुम्हारा घर तो बढ़िया है, इसमें क्या तुम करते हो? बोले नहीं स्वामी जी, अब 10 साल हो गए इसका फिर से पेंटिंग नहीं किया। हमने कहा किसी को बताना है क्या कि 10 साल से नहीं किया है? तो बिल्कुल फ्रेश लगता है, तुम्हारे घर में छोटे बच्चे भी नहीं है, कहीं दीवार पर दाग नहीं है, क्लीन और नीट है, इतना बढ़िया है। स्वामी जी क्या करें, पत्नी है, बच्चे हैं, वो मान नहीं रहे, मुझे करना ही पड़ेगा। उन्होंने किया, 3-4 महीने लगे,
बोले स्वामी जी मैं आपकी उस समय बात मानता तो केवल एक बार पत्नी से झगड़ा करके शांत हो जाता, अब पिछले 4 महीने से मैंने 40 बार झगड़ा किया है। अब मैंने कसम खाई है अब मरते दम तक कोई भी घर में रिपेयर नहीं करनी। घर की रिपेयर करने भयानक काम होता है। हम ही कल्पना कर लेते हैं ये रंग पीला नहीं ठीक होता, यहाँ यदि लाल लगा दिया किसने पूछा। देखो हमने आपको एक बार पीछे उदाहरण दिया था, याद होगा कहीं तो भी लेक्चर में, किसी के घर हम गए और जैसे हम घर में घुसे तो बिल्कुल दीवारें ऐसी लग रही थी कि जैसे मोहनजोदारो हड़प्पा के। तो जब हमने देखी ऐसी उनको तो देख लिया, फिर अपना पढ़ने लगे। तो वो सज्जन कहते स्वामी जी हमने देख लिया आपने क्या देखा है। हमने बोला ठीक अच्छी बात है, आपकी दृष्टि बड़ी तीव्र है। तो बोले प्रॉब्लम ये है स्वामी जी, उतने में पत्नी आ गई। क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं तुम नहीं हो, प्रॉब्लम है। फिर इसने शुरू कर दिया कि मुझे लगता है लाइट क्रीम अच्छा और उसको लगता है लाइट पिंक अच्छा, और हम दोनों इस मत पर सहमत नहीं हो रहे कि कौन सा रंग दे। और हमने जब शादी करी तो तब कसम खाई थी जब तक के दोनों सहमत नहीं होंगे तब तक के कोई काम नहीं करेंगे, इसीलिए इसको पेंटिंग नहीं हो रहा। हमने कहा यार सिंपल बात है, मैं आपको अभी तुमको सहमत करा देता हूँ, क्या इसको आप डार्क ब्लड रेड रंग दे दो। क्या रुको रुको मेरा पूरा नहीं हुआ। पत्नी तुमको अच्छा लगता है क्या? नो आई डोंट लाइक इट। पति तुमको अच्छा, आई डोंट लाइक इट। देखो सहमत हो गए ना। जिस पर दोनों सहमत होते हैं वो करो। इसका कोई लॉजिक है? छोटी मोटी चीजों को लेकर के कितना परेशान होते हैं। देखो द बेस्ट वे टू लिव हैप्पीली इन दिस वर्ल्ड, यू शुड नॉट हैव एनी ओपिनियन। बी लाइक ए चाइनीज है नो ओपिनियन। एक बार एक लड़की के साथ हम घूम रहे थे, आज 7-8 दिन, फिर अच्छी दोस्ती हो गई। फिर मैंने उसको पूछा कि भाई देखो मैं पूछूंगा तुमको बुरा तो नहीं लगेगा? बोले पूछो स्वामी जी कोई बुरा नहीं लगेगा। फिर मैंने कहा कि तुम लोगों को पॉलिटिकल व्यूज नहीं है, दे नहीं सकते तो बुरा लगता है क्या? बोले बुरा क्या लगना है इसमें? एक विचार करने का विषय खत्म हो गया। आप लोगों को पॉलिटिक्स में बोलने का फ्रीडम है, बोल करके क्या निकलता है? वो तुमको जो करना वही करते हैं, तुम्हारी हवा खराब हो जाती है। देखो कितनी सुंदर बात है। देयर इज नो नीड टू ओपाइन ऑन एवरीथिंग। हर एक वस्तु पर, हर एक स्थिति पर अपना कोई निर्णय, अपनी कोई विचारधारा होने की कोई आवश्यकता नहीं। कैसा है? बढ़िया है, ठोक दो बिना देख करके। तब जाकर के मन इस विषयों से आसक्त नहीं रहेगा, दूर हटेगा। बंधाय विषय आसक्तम, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल के बारे में कोई भी अपना निर्णय जाहिर ना करे किसी के बारे। कैसा है? बढ़िया है। एक बार एक हमारे मित्र थे, अब नहीं रहे वो, उन्होंने कहा, उस समय मैं काफी जवान था, आई वॉज इन 20s। तो उन्होंने कहा स्वामी जी मुझे अब कुछ नहीं चाहिए दुनिया से। एकदम उनमें इतना वैराग्य आ गया था। उस समय वो 65 के करीब थे। अब उनके आसाम के व्यक्ति और उनके लड़के को एक लड़की का देखने का, स्वामी जी आप चले जाओ मेरे तरफ से लड़की देखने। मैं समझो मैंने अपने लिए सिलेक्ट कर ली तो नहीं आप नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। तो मैं उस लड़के को लेकर के गया लड़की देखने के लिए। आप वापस आने के बाद स्वामी जी कैसी है? मैं क्या कहूँ, खराब है बहुत अच्छी। तो बोले तो स्वामी जी ने बताया अच्छी है, तू उससे शादी कर। जहां हमने दुनिया में किसी वस्तु को अच्छा बुरा लेबल लगाया, वहां हमने उसको सत्यत्व प्रदान किया है। ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को अपने जीवन का अंतिम उपदेश दिया है। ये सर्वश्रेष्ठ उपदेश है, भगवत गीता से भी बढ़ करके। भगवान कहते हैं उद्धव जी को कि उद्धव जी इस दुनिया में ऐसे रहो, किसी पर कोई कमेंट मत करो।
जहां तुम कमेंट करोगे वहां तुमने जगत को सत्यत्व प्रदान किया है। जगत को सत्य मानोगे तो संकल्प विकल्प आएंगे और फिर उसमें आसक्ति राग द्वेष होगा। बाकी की बात बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरु